नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के एच के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन राजस्थान के भौगोलिक विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि निम्न में से अरावली कौन सा शिखर अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। चार ऑप्शन दे दिए आपको यहाँ पर। क्या क्या दिया गया है? सायरा, खो, जरगा और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या फिर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। उसके बाद आती है फिर शेर की, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, ठीक है। उसके बाद आती है जरगा। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, और अचलगढ़ की है 1380 मीटर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, तो कौन सा होगा? जरगा होगा, क्योंकि शेर की जो ऊंचाई है तो 1597 मीटर है और शेर से नीचा पूछा गया है यहाँ पर। तो उसके बाद तो शेर के बाद तो जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 है, किंतु ये अचलगढ़ से ऊंचा है। अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर है और इसकी 1431 है, ठीक है। तो अचलगढ़ से तो ये ऊपर है और शेर से ये नीची चोटी है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शायरा की कितनी ऊंचाई है? 900 मीटर। खो की 920 मीटर है, खो की चोटी की ऊंचाई, और जरगा की है 1431 मीटर, ठीक है। और रघुनाथगढ़ की है 1055। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो कि शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, तो जरगा, ठीक है। शेर से ये नीचा है और अचलगढ़ से ये ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, मिल जाता है। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। विंध्यान, विंध्यान पठार। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दक्कन का पठार। सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है नालवा का पठार। नालवा का पठार। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई
नहीं, ये दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ऊपरी माल का पठार है जो कि मिल जाता है, किसमें मिल जाता है ऊपरी माल का पठार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप मुझे दीजिए कि ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, किसमें मिल जाता है, विंध्यान पठार में, ठीक है। ऊपरी माल का जो पठार है वे कहां से कहां तक विस्तृत है, ऊपरी माल का पठार, या फिर बोल सकते हैं ऊपर माल का जो पठार है वह है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत है। तो ऊपरी माल का जो पठार है मिल जाता है विंध्यान पठार में, और जो विंध्यान पठार है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवा दी जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि अरावली, पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के संबंध में सत्य है, सत्य है, ये ढूंढना है आपको। अरावली पर्वतमाला के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ऑप्शंस दे दिए गए आपको। इसका निर्माण, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, ठीक है। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है वर्तमान में, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, दिशा में विस्तृत है। तो अब आप देख लीजिए इसमें सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1 या 2, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 3 4, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 या 4, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 या 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में सत्य है। सत्य कथन आपको यहाँ पर ढूंढना है। अरावली जो पर्वतमाला है इसका जो निर्माण है यहाँ पर दे रखा है कि इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो निर्माण है वह हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। किस युग में हुआ था, प्री प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, बिल्कुल सत्य बात है कि जो अरावली पर्वतमाला है वर्तमान समय में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। और ये ऑप्शन में हमें दिया है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 2 और 4। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो अरावली पर्वतमाला है यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में वर्तमान समय में विद्यमान है, ठीक है। इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, समुद्र तल से, समुद्र तल से
दोषी पहाड़ी की अनुमानित अनुमानित ऊंचाई कितनी है? कितनी है? ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। 500 मीटर बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। 1000 मीटर सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। 400 मीटर और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 740 मीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की ऊंचाई पूछी गई है आपसे। तो यहाँ पर है 740 मीटर। ठीक है, धौसी जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है ये है 740 मीटर। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो निरंतरता, रुचि और अभ्यास के साथ है जो कि लगातार लगे रहिए। ठीक है, आपको है जो कि लगातार कंटिन्यू तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन बीच में रुकना नहीं है। अगर तैयारी कर रहे हो तो मन में दृढ़ संकल्प लेकर तैयारी करें। ठीक है, बीच में तैयारी को नहीं छोड़ना है और छोड़ना चाहते हो तो अभी ही छोड़ दीजिए आप तैयारी को। ठीक है, और अगर तैयारी करनी है आपको तो पूरे अच्छी तरह से मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि बाप बोल्डर बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। जैसलमेर, बीकानेर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हनुमानगढ़ और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इस कारण यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे फिर कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? फलोदी आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में फलोदी जिला बन चुका है। बाप बोल्डर क्षेत्र ये है फलोदी जिले में। पहले जोधपुर में था लेकिन वर्तमान समय में फलोदी जिला बन चुका है, इस कारण यहाँ पर फलोदी करना है आपको। ठीक है, बाप बोल्डर क्षेत्र फलोदी जिले में स्थित है और बाप बोल्डर का संबंध किस युग से है? कार्बोनी कार्बोनी फेरस युग से संबंधित है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बाप बोल्डर क्षेत्र किस युग से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है कार्बोनी फेरस युग से संबंधित है। तो अगर तैयारी जितनी आपकी कठिन होगी जीत उतनी ही शानदार होने वाली है। ठीक है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही आपकी शानदार होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? राजस्थान राजस्थान के भौतिक प्रदेशों उत्तर से दक्षिण दिशा में
सही क्रम है, सही क्रम है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर, जैसे कि विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन। इसमें आपको समझने की आवश्यकता है, ना कि रटने की आवश्यकता है। राजस्थान का भूगोल पढ़े हम। प्रदेश, और आपको दिया गया है माही का मैदान, माही का मैदान। ठीक है, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेखावटी, प्रदेश। इसके अलावा आपको दिया गया है विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, और माही का मैदान, माही का मैदान। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। फिर दिया गया आपको भोराट का पठार, भोराट का पठार। और फिर दिया गया आपको शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। उसके बाद दे दिया गया आपको लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है लूणी बेसिन। फिर दिया गया है आपको विंध्यन श्रेणी, और उसके बाद दिया गया है फिर शेखावटी प्रदेश, और यहाँ दिया गया है फिर आपको माही का मैदान, माही का मैदान। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है, ये पूछा गया है आपसे। तो देख लीजिए आप, उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम क्या है। विंध्यन श्रेणी, अगर यहाँ पर देखें हम विंध्यन श्रेणी, तो ये तो पूर्वी क्षेत्र में आती है। ठीक है, इसके अलावा लूणी बेसिन ये पश्चिम में आ गई, और शेखावटी प्रदेश जो आता है उत्तर दिशा में आता है राजस्थान के, और माही का जो मैदान आता है दक्षिण दिशा में आता है। तो ये क्रम तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जम रहा है। इसके अलावा शेखावटी प्रदेश, तो ये आता है उत्तर दिशा में। ठीक है, उसके बाद फिर विंध्यन श्रेणी आती है, उसके बाद फिर लूणी बेसिन आता है, और उसके बाद दक्षिण में माही का मैदान आता है। तो ये क्रम बिल्कुल जम रहा है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ रहा है ये क्रम। क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में ये वाला क्रम हमारा सही रहने वाला है। गग्गर का जो मैदान है ये उत्तर में तो आता है, लेकिन फिर गोराट का पठार दे दिया गया है यहाँ पर, और गोराट का पठार आपको पता है कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है बोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक विस्तृत है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए इस वजह से। ठीक है, शेखावटी जो प्रदेश है ये फिर उत्तर में आ गया, और जो लूणी बेसिन है ये पश्चिम दिशा में आ गया, इस वजह से ये ऑप्शन भी कट हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो लूणी बेसिन है ये पश्चिम दिशा में आ गया, ये क्रम भी जम रहा नहीं है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सा क्रम जम रहा है, हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि राजस्थान के नक्शे के हिसाब से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमारा राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ क्रम दिया गया है हमको। तो सबसे पहले आपको पता है कि शेखावटी बेसिन आ जाएगा यहाँ पर, शेखावटी बेसिन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा गया है। फिर उसके बाद आएगी विंध्यन श्रेणी, और यहाँ पर आ गई विंध्यन श्रेणी। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पर लूणी बेसिन,
लूणी बेसिन और माही बेसिन उत्तर से दक्षिण दिशा में पूछी गई है। ठीक है, पे आ गया, उसके बाद आ रहा है बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है लूणी बेसिन। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है माही बेसिन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ पर क्रम है, शेखावटी बेसिन, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूणी बेसिन, फिर नीचे की तरफ माही बेसिन, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? इसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है हमसे। और यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, एम एस खुराना। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सी ए हैकेट। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है ए एम हेरोन। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? ला टोचे। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या? जैसे कि वर्णन किसके द्वारा किया गया है, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? तो ए एम हेरोन के द्वारा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है और टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। पूछा गया आपसे गोड़वाड़ बेसिन। गोड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृति आकृतिक विभाग का हिस्सा है? और ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उत्तरी अरावली। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि गोड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? बताइए, गोड़वाड़ जो बेसिन है इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे जानते हैं लूणी बेसिन के नाम से। ठीक है, गोड़वाड़ बेसिन। और जो गोड़वाड़ बेसिन है इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के नाम से भी इसे
जानते हैं, तो आप बताइए। अब आप बताइए कि कौन सा भौतिक प्रदेश का हिस्सा होगा ये गोडवाड़ जो बेसिन है। सिंपल सी बात है, थार का मस्तूल का हिस्सा होगा। ठीक है, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस भू आकृति विभाग का हिस्सा है, तो थार के मरुस्थल का हिस्सा है। हाड़ौती का जो पठार है ये तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है। ठीक है, हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, लावा का पठार, दक्कन का पठार, ये तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश के हिस्से हैं। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश का हिस्सा है वह है बनास बेसिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। तो यहाँ पर गोडवाड़ जो बेसिन है ये थार के मरुस्थल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर गोबी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कालाहारी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, थार, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सहारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का जो मरुस्थल है किस नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है राजस्थान का मरुस्थल? थार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मरुस्थल की। मरुस्थल का जो विस्तार है भारत में वो तो है 85%, और पाकिस्तान के अंदर थार का जो मरुस्थल है यानी मरुस्थल का जो विस्तार है वे कितना है, 15%। ठीक है, और भारत के किन राज्यों में जो मरुस्थल का विस्तार है, तो वो है राजस्थान, इन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से में, राजस्थान में, पंजाब में, इसके अलावा हरियाणा, और इसके अलावा गुजरात, इन राज्यों में है जो कि मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, भारत के अंदर तो थार का मरुस्थल कितना है, 85%, और पाकिस्तान के अंदर है 15%। और भारत में जो थार का, भारत में जो मरुस्थल है वे थार के नाम से जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो मरुस्थल है इसको जाना जाता है चोलिस्तान के नाम से। ठीक है, चोलिस्तान। ठीक है, और भारत के अंदर जाना जाता है ये थार का मरुस्थल। ठीक है, तो भारत के किन राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है, और भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार है कितना परसेंट है? भारत के कुल मरुस्थल का, भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में विस्तार कितना है बताइए आप मुझे, कितना परसेंट है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भारत की कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार है कितना प्रतिशत, तो क्या करोगे फिर? 62%। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है किस नाम से जाना जाता है, थार, क्योंकि भारत के अंदर जो मरुस्थल है थार के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान के अंदर इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि भू आकृति की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान उप क्षेत्रों में बांटा गया है, उप क्षेत्रों में बांटा
गया है। ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर आपको 12, 14, 11 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है 12 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। किसके अनुसार बांटा गया है 12 उप क्षेत्रों में, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार बांटा गया है, तो फिर क्या करोगे प्रो राम लोचन सिंह के अनुसार। प्रो राम लोचन सिंह के अनुसार अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है 12 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। वैसे राजस्थान को प्रमुख रूप से मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को, मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में से बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है बता चुकी हूँ मैं आपको कि मरुस्थल प्रदेश में बांटा गया है, तो एक बांटा गया है मैदानी प्रदेश में, अरावली प्रदेश में, इसके अलावा पठारी प्रदेश में। तो राजस्थान को मुख्य रूप से तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा था, किसने बांटा था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक भौतिक प्रदेशों में बांटा था। किसने बांटा था आप मुझे बताइए, सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था, तो वो बांटा था प्रो वीसी मिश्रा, प्रो वीसी मिश्रा। और इनके अनुसार है जो कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया था 7 भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, मुख्य रूप से तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन प्रो वीसी मिश्रा के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए कि कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है प्रो वी मिश्रा ने, तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और प्रो राम लोचन सिंह के अनुसार राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है, तो 12 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। तो आज के 10 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।